अगर नहीं हुए तो भी कोई फर्क नहीं देखिए पड़ता। साथियों, मैं पूरे हिंदुस्तान में घूम चुका हूँ और आज हम खाना बना रहे हैं। देखिए 2 फड़ की रोटी, देखिए 2 उन्होंने वो ली है और उसको इकट्ठा करके अब ये बेल रहे हैं और इसको स्वामी नारायण रोटी बोलते हैं। और ये देखिए दो दो इकट्ठे, मतलब आज तक मैंने नहीं देखा पूरे हिंदुस्तान में। अब ये 2 को इकट्ठा करके बेल रहे हैं, बाद में अलग हो जाएगी। और ये बाद में रोटी मतलब जब सिकेगी तो रोटियाँ अलग हो जाएंगी। आप देखिए मतलब कितनी विविधता है हिंदुस्तान में, और यहीं से हैप्पीनेस आएगी। आप सोचिए कि आप देखो पलटू जी इसको आप, हाँ हो गया ना, कोई वो वहाँ से। और देखिए वो वहाँ पर वो 2 रोटी की उन्होंने वो किया है, और उससे आगे का प्रोसेस ये रोटी सीख रही है हमारी। तो ये हमारा हिंदुस्तान है ना, विविधता में एकता, कि इतना डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यही चीज़ें हैं जो हमें मतलब पूरे हिंदुस्तान में हैप्पीनेस, जॉयनेस, आपस में एक दूसरे से हम इतना मतलब जुड़े हैं कि हम एक ही परिवार हो जाएं, और हम हैं ही एक ही। थोड़ा नहीं, हम सच्चाई में हम एक ही हैं। और ये इस तरह की रोटी मैंने पहली बार देखी, तो मेरे को लगा कि मैंने कहा आप सबको भी मैं दिखाऊं कि किस तरह से इसको स्वामी नारायण रोटी बोली जाती है। और अद्भुत है, और उनका प्रेम, उनका सबसे बड़ी चीज़ थी भाव, कि नरेंद्र भाई का जो भाव है, उनका जो प्रेम है, वो इस रोटी में उतर के आ रहा है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। और परमात्मा भी भाव के ही भूखे होते हैं, और भाव ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। और जिस भाव से खाना बनाया जाता है, उसी भाव से वो खाना जो है उसका जो न्यूट्रिशंस हैं, और जो उसका जो मतलब बेसिक जो रॉ है, वो तो काम करता ही है, लेकिन भाव बहुत बड़ा काम करता है। भाव जिस भाव से बनाया जाएगा, उसी भाव से वो आगे जो भी उस खाने को हम ग्रहण करेंगे, वो भाव भी उसके अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक साइंस है इस भाव का, खाने का। वो भी तो प्रभु भी भाव के ही भूखे होते हैं। हम प्रभु को कुछ भी सिर्फ भाव ही अगर हम कर लें कि हाँ परमात्मा को ये चीज़ चढ़ा दी, समझो चढ़ गई, चढ़ाने की भी शायद मतलब ज़रूरत भी प्रभु ने नहीं है, कि अगर हम खाली भाव कर लें तो ये काम हो जाता है। तो देखिए हमारी रोटी सिक चुकी है। ये सब चलिए मित्रों, फिर मिलते हैं।